अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं योगी नईम और आज हम तीसरे दिन पे पहुंच चुके हैं। डायबिटीज़ कंट्रोल करने के लिए जो तीसरा दिन है योगा के हवाले से, वो हमने कैसे रूटीन से करना है, कौन सी रूटीन होनी चाहिए योगा की। सबसे पहले ब्रीदिंग से शुरू करेंगे, उसी तरह हम कपालभाति करेंगे। लेकिन आज हम कपालभाति से पहले एक और ब्रीदिंग करेंगे, उसको कहते हैं अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम आपको मेंटली रिलैक्स करने की ब्रीदिंग है, मेंटली प्रेजेंट करने की ब्रीदिंग है। आप जैसे हमने 2 दिन पहले बताया, रेगुलर हमने इस पर डिस्कस किया कि जो डायबिटीज़ है कंट्रोल जब नहीं हो पाती तो इसकी असल रीज़न ये होती है कि हम स्ट्रेस में होते हैं, हम मेंटली फ्रेश नहीं होते, हम मेंटली मौजूद नहीं होते, हम फिज़िकली और मेंटली अटैच नहीं होते। तो ये फिज़िकली और मेंटली अटैच करने की ब्रीदिंग है, इसको कहते हैं अनुलोम विलोम। ये राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन दोनों को बैलेंस करने की ब्रीदिंग है, ये ब्रेन को बैलेंस करती है। तो अनुलोम विलोम पहले करेंगे। अनुलोम विलोम करने का तरीका ये है कि आप पहली 2 उंगलियां फोल्ड कर लें, विष्णु मुद्रा बना लें। अगर ये नहीं कर सकते तो वैसे भी कर सकते हैं कि आप किसी भी उंगली से नॉस्ट्रल बंद कर सकते हैं। बेहतर है कि आप ये 2 उंगलियां बंद कर लें और थंब के साथ राइट नॉस्ट्रल बंद करें और रिंग फिंगर के साथ लेफ्ट नॉस्ट्रल बंद करें। लेफ्ट साइड से इनहेल करें, राइट साइड एक्सहेल, राइट साइड से इनहेल करें, लेफ्ट साइड एक्सहेल, लेफ्ट साइड इनहेल, राइट साइड एक्सहेल, राइट साइड इनहेल, लेफ्ट साइड एक्सहेल। ये मैंने हाथ का इशारा इसलिए किया कि आपको समझ आ जाए। वैसे आप हाथ को नीचे रखेंगे और सिर्फ ब्रीदिंग करेंगे। एक तो ये ब्रीदिंग आप करेंगे कम से कम 2 मिनट, इसमें कोई वक्फा नहीं होगा। ये कम से कम 2 मिनट आप ब्रीदिंग इसको करें और इसके बाद हम वही ब्रीदिंग करेंगे जो हम रोज़ करते हैं। अब तीसरा दिन है, आपकी काफ़ी प्रैक्टिस हो चुकी होगी, तो कपालभाति करने का आप तरीका समझ चुके होंगे और आपकी आदत भी हो चुकी होगी पेट की कि सांस निकालना है पेट की जरक से। पेट अंदर की तरफ जाएगा तो सांस झटके से बाहर निकलेगा। तो आज हम इसको 1 मिनट करेंगे, 1 मिनट करेंगे और फिर रेस्ट करेंगे 15 सेकंड, फिर 1 मिनट करेंगे, फिर 15 सेकंड रेस्ट। आप इसको 5 मिनट इसका ड्यूरेशन रखेंगे। 1-1 मिनट करके 5 सेट लगाएंगे तो आपके 5 मिनट पूरे हो जाएंगे। जी, तो ये आप 5 मिनट 5 सेट लगाएंगे इसके 1-1 मिनट के। ब्रीदिंग के बाद जो है वो फिर हम आते हैं आसना की तरफ। मुद्रा तो आप किसी टाइम भी कर सकते हैं, जो हमने आपको बताया था कि अपान मुद्रा आप दिन में 40 मिनट करें। 40 मिनट आपने कंटिन्यू भी कर सकते हैं और आप इसको 4 हिस्सों में डिवाइड भी कर सकते हैं। 10-10 मिनट्स का आप सेट लगा सकते हैं और बैठ के या लेट के करना है और हाथों को धो लेना है साबुन के साथ, कोई चिकनाई ना हो, फिर इस मुद्रा का रिजल्ट ज़्यादा आता है। तो 40 मिनट से ज़्यादा नहीं करना आपने। तो ये मुद्रा हो गया। इसके बाद हम अब आसना की तरफ आते हैं। आज हम करेंगे टांगों की एक्सरसाइजेस। आप बेड पे बैठ जाएं या ज़मीन पे बैठ जाएं, आप पैरों को आगे पीछे करें। हाथों को यहाँ भी रख सकते हैं जहाँ आपसे इजी हो। हाथों को ज़मीन पे ऐसे टच भी कर सकते हैं, सपोर्ट भी दे सकते हैं हाथों के। तो आपने पैरों को कोई 30 दफ़ा 40 दफ़ा या 50 दफ़ा आपने आगे पीछे करना है, जितना आप इजीली कर सकते हैं। ये लेट के भी कर सकते हैं। फिर आप जो है वो दोनों पाँव को ऐसे मिला के क्लॉकवाइज घुमाएं। 10 से 15 दफ़ा 20 दफ़ा आप इसको क्लॉकवाइज घुमाएं, जितना इजीली आप कर सकते हैं। इसलिए मैं काउंट करता हूँ 10 से 15 या 20, जितना आप इजीली कर सकते हैं। और फिर आप इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं।
फिर आप दोनों पैरों की उंगलियों को मूव करें सिर्फ। ये तकरीबन 1 मिनट करने हैं आप, और इसके बाद फिर आप पाँव को अपनी तरफ खींचिए, लेग फोल्ड हो जाएगी, फिर वापस, फिर दूसरे को 15 से 20 दफ़ा आप इसको रिपीट कर लें। ये करने के बाद आज हम जो है वो मंडोकासन करेंगे, लेकिन उसकी टाइप 2 भी करेंगे। टाइप 1 के साथ टाइप 2 ऐड करेंगे। मंडोकासन टाइप 1 हम रोज़ करते हैं, जैसा कि 2 दिन पहले हम कर चुके हैं। उसको पहले करेंगे कि अंगूठे अंदर लेते हुए पंच बना लेंगे, और ये अंगूठे वाली साइड नाफ की तरफ आएगी और छोटी उंगली वाली साइड थाइस की तरफ आएगी। लंबा सांस अंदर लेंगे, सांस निकालते हुए पेट को खींच लेंगे, पेट अंदर खींचते हुए पंच अंदर रखते हुए झुक जाएंगे, कमर को सीधा रखते हुए ऊपर देखते हुए। जितना इजीली आप यहाँ रुक सकते हैं और जितना मैक्सिमम रुक सकते हैं, मैक्सिमम। इसको आप तकरीबन 10 से 15 दफ़ा रिपीट करेंगे, 20 दफ़ा भी कर सकते हैं। लेकिन अब हम टाइप 2 की तरफ आते हैं कि मंडोकासन की टाइप 2 क्या है। टाइप 2 सेम इसी तरह आपने नीचे की तरफ जाना है, लेकिन नीचे जाके आपने पंचेस को यूं घुमाना है। मूव करने की कोशिश करें, आप देख सकते हैं। सांस लेते हुए ऊपर उठाएंगे, सांस लेते हुए ऊपर उठाएंगे। तो इसको भी आप तकरीबन 15 से 20 दफ़ा रिपीट कर लें। इसके साथ फिर आगे जो आखिर में हम करते हैं हमेशा की तरह साउंड वॉचिंग, वो ज़रूर कीजिएगा। साउंड वॉचिंग आप सेशन के फ़ौरन बाद भी कर सकते हैं और रात को सोने से पहले भी कर सकते हैं। रात आप लेटें, जब अपने बेड पे लेटें, और कोशिश करें कि आंखें बंद कर लें और जो घड़ी की टिक टिक है उसको सुनना शुरू कर दें। जब आप साउंड सुनते हैं, उसको देखते हैं एक किस्म का, जब आप आंखें बंद करके उसको देख रहे होते हैं, साउंड वॉचिंग इसको इसलिए कहते हैं कि आप पूरा फोकस कर लेते हैं साउंड पे, तो आपकी जो ब्रेन के अंदर बाकी फाइलें होती हैं वो बंद हो जाती हैं, थॉट प्रोसेस रुक जाता है आपका, आप प्रेजेंट मोमेंट में आ जाते हैं। तो इसके ज़रिए आपकी डायबिटीज़ कंट्रोल हो सकती है। ये ज़रूर किया करें 5 मिनट्स डेली। सोने से पहले करें तो ज़्यादा बेहतर है, आप सेशन के बाद भी कर सकते हैं। इसके साथ ही हमेशा की तरह मैं यही कहूँगा कि अगर कोई गलती हो तो उसकी माफ़ी चाहता हूँ, और अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइए। हम उस पर कोई वीडियो बनाएंगे और आप तक वीडियो पेश करेंगे। इसके साथ ही इजाज़त चाहूँगा। जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच।